बहुत बार क्या होता है कि आपको सारे आंसर्स याद रहते हैं लेकिन लिखने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहती, उस वजह से आप टाइम पर लिख नहीं पाते हो और टाइम ओवर हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधे नोटबुक में जो लिखा होता है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। हाय एवरीवन, आई नो कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं और क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है और आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी मेथड शेयर करने वाला हूं जिसका यूज करके मैंने 95% प्लस स्कोर किए थे और आप भी उस मेथड का यूज करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ईजी और प्रैक्टिकल है। इस मेथड में 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधे नोटबुक में जो लिखा होता है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी नोटबुक में जो भी लिखा है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि क्योंकि आपने बहुत टाइम से उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं पढ़ा है, इसलिए आपके पास उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। इस वजह से आपको उसको मेमोराइज करने में टाइम लगता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आपको अपनी नोटबुक सामने रखकर अपनी एक रफ कॉपी में उस क्वेश्चन के आंसर को एज इट इज राइट करना है। उससे होगा ये कि जब आप उस आंसर को लिखोगे तो साथ साथ में आप उसको पढ़ते भी जाओगे, जिस वजह से आपको उस आंसर का पूरा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा और अगर आपने अपनी नोटबुक में कोई मिस्टेक कर रखी है तो उस मिस्टेक को भी आप सही कर सकते हो। स्टेप 2 है मेमोराइज करना। अब क्योंकि उस आंसर का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ गया है तो अब उस आंसर को आप लाइन बाय लाइन मेमोराइज कर सकते हो। आप रट्टा नहीं मार रहे हो क्योंकि आपको पहले से ही उस आंसर का पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है। आप बस उस आंसर को मेमोराइज कर रहे हो ताकि एग्जाम में लिखते टाइम आपको सोच सोच के नहीं लिखना पड़े। अब स्टेप 3 है राइट अगेन एंड टेली। क्योंकि आपने आप उस आंसर को मेमोराइज कर लिया है तो अब आपको उस आंसर को बिना देखे अपनी रफ कॉपी में लिखना है और उसके बाद आपको अपनी नोटबुक से उस आंसर को टेली करना है और देखना है कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है और आप कौन सी लाइन भूल गए हो। जो लाइन आप भूल गए थे या फिर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो उसको अच्छे से मेमोराइज करना है। और स्टेप 4 है राइट वन लास्ट टाइम। इस बार आपको फिर से बिना देखे अपनी रफ कॉपी में आंसर को लिखना है और इस बार या तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे या फिर एक दो मिस्टेक करोगे जिसको आपको सुधार लेना है। और लास्ट स्टेप है ओरल, यानी कि आपको ओरली अपने दोस्त को या फिर अपने भाई बहन को उस क्वेश्चन का आंसर सुना देना है और अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आपको आईने में देखकर उस क्वेश्चन का आंसर बोल देना है और अब ये आंसर आपके दिमाग में कंप्लीटली छप जाएगा। अब अगर आप सारे आंसर्स को इसी मेथड से प्रिपेयर करोगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपको सारे आंसर्स बिना मिस्टेक्स के याद हो जाएंगे। दूसरा, आपके लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि आपको सारे आंसर्स याद रहते हैं लेकिन लिखने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहती, उस वजह से आप टाइम पर लिख नहीं पाते हो और टाइम ओवर हो जाता है। लेकिन अगर आप इस मेथड से याद करते हो तो आपको लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, जिस वजह से आपको एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और आप कंटिन्यूअसली लिख सकते हो और बिना एक भी क्वेश्चन को मिस किए पूरा पेपर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपके पास और कोई मेथड है जो बाकी स्टूडेंट्स को काम आ सकती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।